नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड आदि फिल्में देखी हैं तो आपको उनमें अजीबोगरीब शक्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि किसी सुपर हीरो का हवा में उड़ना, बड़े से छोटा हो जाना, ऐसे ही बहुत तरह की ताकत होती है जो एक आम इंसान को सुपर हीरो में बदल देती है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में उन्हीं ताकतों को सिद्धियां कहा गया है। आज हम इन्हीं सिद्धियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए जानते हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, प्राप्ति, सफलता आदि। यह शब्द महाभारत में मिलता है। पंचतंत्र में कोई असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। मनुस्मृति में इसका प्रयोग ऋण चुकता करने के अर्थ में हुआ है। तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय में इसका विशिष्ट अर्थ है कि चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों का अर्जन, जैसे दिव्य दृष्टि, हवा में उड़ना, एक ही समय में दो स्थानों पर उपस्थित होना, अपना आकार परमाणु की तरह छोटा कर लेना और पूर्व जन्म की घटनाओं की स्मृति प्राप्त कर लेना आदि। माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में भी सिद्धि इसी अर्थ में प्रयुक्त हुई है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः, अर्थात जन्म से, औषधि द्वारा, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिद्धि का मतलब होता है कि किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिससे मनोवांछित कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके, अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना एक प्रकार की सिद्धि ही कहा जाता है। हम खुद से ही इसके मतलब को जान सकते हैं। जैसे हमने अपनी जिंदगी में किसी न किसी कार्य में महारत हासिल जरूर की होती है और जब हम उसी कार्य को करते हैं तो अवश्य ही वह कार्य 100% पूरा होता है। जैसे कि हम बचपन में किसी भाषा को लिखना व पढ़ना सीखते हैं और जब हम उस भाषा को सीख लेते हैं तो हम उस भाषा को सरलता से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं व लिख भी लेते हैं, तो यह भी एक प्रकार की सिद्धि ही हुई। इसी तरह अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं और इन सिद्धियों से कौन से चमत्कार होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति के बाद एक साधक के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अनुशासित होना और मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। बताया जाता है कि सिद्धियां प्राप्त के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असवर दीन जानकी माता। ध्यान दें कि ये सब सिद्धियां हनुमान जी के पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान, तुम ये सब अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाहो तो वरदान के रूप में किसी को भी दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आइए जानते हैं कि ये 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं और इनको प्राप्त करने के बाद कौन से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। अणिमा
अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपनी नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई भी व्यक्ति अणिमा सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह या शरीर धारण करने में सक्षम होता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। महिमा। अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि महिमा है। यह अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशाल करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। गरिमा। अष्ट सिद्धियों में तीसरी सिद्धि गरिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक के शरीर का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। जैसे बाहुबली भीम गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी की पूंछ का एक बाल तक नहीं हिला पाया, और रावण की लंका में अंगद जी का पांव भी कोई नहीं हिला पाया। लघिमा। अष्ट सिद्धियों में चौथी सिद्धि लघिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त कर साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। साधक के शरीर का भार न के बराबर हो जाता है। इसी सिद्धि द्वारा श्री हनुमान जी वायु से कहीं गुना अधिक रफ्तार से उड़ पाते हैं। प्राप्ति। अष्ट सिद्धियों में पांचवी सिद्धि प्राप्ति है। इस सिद्धि द्वारा साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सामने अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है और उसे कोई देख नहीं सकता। यह सिद्धि देवताओं आदि में पहले से ही हो सकती है। जैसे देवर्षि नारद जी जब चाहे जहां चाहे वहां फलक झपकते ही जा सकते हैं। प्राकाम्य। अष्ट सिद्धियों में छठवीं सिद्धि प्राकाम्य है। इस सिद्धि द्वारा साधक किसी के मन की बात को बहुत ही सरलता से समझ सकता है। किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या न बताए। ईशित्व। अष्ट सिद्धियों में सातवीं सिद्धि ईशित्व है। ईशित्व का अर्थ है आधिपत्य। यह भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशित्व। अष्ट सिद्धियों में अंतिम व आठवीं सिद्धि वशित्व है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है। फिर चाहे वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो, वह किसी की भी पराजय या जय का कारण बन सकता है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।